जेंडर रोल इन अ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में क्या है, ये तो हमने घर में देखा ना। अब बाहर जब निकलते हैं, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या है, एक इमेज बन गई एक पर्टिकुलर पर्सन की, ठीक है, दैट इज फिक्स्ड वाइडली हेल्ड। मतलब बाहर निकल रहे हो, लोगों की जो इमेज बन गई एक पर्सन के बारे में, तो वो जो होता है वो उसे चेंज करने को तैयार नहीं है, स्टीरियोटाइप। ओके। अब जैसे यहाँ शहर में है, कोई लड़की 12 बजे बाहर दिखेगी अकेली, तो लोग हाँ अकेली है, बाहर है, तो वो सोचने लगते हैं ना कि इसको बाहर नहीं होना चाहिए। जबकि कोई लड़का होगा तो उन्हें कोई घबराहट नहीं होगी, तब लोग कुछ भी नहीं सोचेंगे। चाहे हम सिंपल फैमिली वाले भी बाहर जाएंगे तो हम उस लड़की की सेफ्टी के बारे में परेशान होंगे, लेकिन अगर लड़का होगा तो हम नहीं होंगे। तो ये एक सोच है जो बन गई, आप इसे कह सकते हो सोच। सम एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडाइज। अब ये प्रेजुडाइज है या प्रेजुडिस है वो देख लेना। इसका मतलब है भेदभावी। एंड स्टीरियोटाइप, दोनों मेरे को तो सिमिलर लगते हैं भाई। प्रेवलेंट इन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में अभी भी ये प्रेजेंट है। अब कैसे एग्जिस्ट करता है देखो। गर्ल्स आर बर्डन ऑन द पेरेंट्स। जो गर्ल्स हैं, पेरेंट्स सोचते हैं वो बर्डन है, क्यों, बोझ है। क्यों भैया, इसे पढ़ाओ लिखाओ, जब इसकी शादी करनी हो तो दहेज और दो और ये दूसरे घर चली जाएगी। भाई लड़का तो है, वो तो हमारे साथ रहेगा, हमारी सेवा करेगा। गर्ल्स आर फिजिकली एंड मेंटली वीक। कहते फिजिकली और मेंटली वीक होता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ उल्टा है। गर्ल्स मेंटली स्ट्रांग होती हैं, फिजिकली हो सकता है लेकिन मेंटली भी स्ट्रांग ही होती हैं गर्ल्स। गर्ल्स आर नॉट एबल टू प्ले, के बाहर आउटडोर गेम्स नहीं खेल सकती। ये लोगों की सोच है, लेकिन अब ये बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। गर्ल्स आर इमोशनली वीक। इमोशनली वीक होती हैं, मतलब आप उन्हें कुछ कहोगे तो वो जल्दी से आपकी बात मान जाएंगी, रोने वाली बात होगी तो रो देंगी, उदास हो जाएंगी, ऐसे। गर्ल्स आर फुल ऑफ सुपरस्टिशियस, मतलब सुपरस्टिशियस जो पुरानी धारणाएं हैं ना वो मानती हैं। अगर अनएजुकेटेड कोई पर्सन है ना वो सुपरस्टिशियस होता है, एजुकेटेड नहीं होता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बॉयज़ आर नॉटी, बॉयज़ शरारती होते हैं। बॉयज़ आर फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होते हैं। फिजिकली और मेंटली, ये ऐसी धारणा है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। ये हमारी सोसाइटी में सोच लड़के और लड़कियों के बारे में एग्जिस्ट करती है। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस डे टू डे लाइफ चैलेंज का ऑल दी स्टीरियोटाइप्स के बारे में क्या है। जैसे कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स है, वो तो फिजिकली मेंटली और इमोशनली वीक नहीं है। मैंने कहा ना पहले था, अब नहीं। बहुत सारी ग्रेस पर्सनैलिटीज़ है, जैसे इंदिरा गांधी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये तो प्रूव किया इन्होंने कि ये फिजिकली और मेंटली वीक नहीं है, ये तो स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली कोई फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग वीक नहीं है, भगवान ने सबको इक्वल बना के भेजा है। बस आपको जैसे मौका मिलेगा ना, आप जो आपको इन्वायरमेंट मिलेगा आप उसमें वैसे ही बन जाते हैं। तो पहले ये होता है एक्चुअली क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। अब ये कैसे बने? ऑफ कोर्स इट इज़ अवर सोसाइटी दैट क्रिएट्स। कहते हैं क्या ये हमारी सोसाइटी है जिसने ये स्टीरियोटाइप्स, ऐसी सोच बनाई है। वी हियर स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्टीरियोटाइप्स कॉन्स्टेंटली। लगातार हम ऐसे सोच को सुनते ही रहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इसी कारण वी ग्रो अप बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। इसलिए हमारा भी वही पैटर्न हो जाता है बिहेव करने का जो हम शुरू से सुनते हैं। वी एक्सेप्ट सोशल नॉर्म्स विदाउट इवन थिंकिंग। मतलब जो भी सोच चली आ रही है, धारणा चली आ रही है, बिना सोचे समझे हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। वी ऑल्सो स्टार्ट बिलीविंग, और हम ये भी विश्वास करना शुरू कर देते हैं, ईच वन ऑफ अस मस्ट हैव अकॉर्डिंगली। और सब हम सारे ऐसे ही हैं, अकॉर्डिंगली हमें उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए सबको, जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं और जो हम शुरू से सोचते आ रहे हैं। इन दिस वे वी फिट इन टू अ सेट इमेज। इस तरह से जो इमेज बनी हुई है उसमें हम सेट हो जाते हैं, और ये इमेज जो है अराउंड अस बाय द क्रिएटेड अराउंड अस बाय द सोसाइटी। सोसाइटी जो हमारे चारों ओर है वो इस इमेज को बनाती है। कुछ प्रेजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी क्रिएट करते हैं। भेदभाव होता है मेल और फीमेल में। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्या है? रेफर टू अनफेयर ट्रीटमेंट, यानी कि आप किसी से व्यवहार कर रहे हो जो अनजस्ट है, जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, भेदभाव कर रहे हो। पर्सन और अ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे? इसी जो सोच है हमारी, इसी के बेसिस पे जो हमारी सोच बन गई, उस सोच के अकॉर्डिंग जो हम, हमारे सामने जो पर्सन खड़ा है, हम उससे जब भेदभाव कर रहे हैं तो वो हो जाता है आपका डिस्क्रिमिनेशन। इफ़ वी डू नॉट अलाउ
गर्ल्स टू टेक पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़। कहते हैं अगर हम गर्ल्स को अलाउ नहीं करेंगे कि कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, जैसे स्पोर्ट्स में जाए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, लिव विदाउट फियर, बिना डर के रहे, वियर स्पेसिफिक क्लोथ्स, कुछ स्पेसिफिक कपड़े पहने, तो वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट दैम, तो हम उनके खिलाफ उनको क्या कर रहे हैं, हम उनसे हम भेदभाव कर रहे हैं कि हम उन्हें किसी पार्टी में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे, है ना, हम उन्हें बिना डर के नहीं रहने दे रहे, हम उन्हें हर तरह के कपड़े नहीं पहनने दे रहे जैसा वो पहनना चाहती है। देखिए यहाँ पे है कि अधिकार देना, राइट्स देना, लेकिन राइट्स देने के साथ ड्यूटीज़ भी हैं, तो वो ड्यूटी भी दूसरे को समझनी पड़ेगी। स्टीरियोटाइप डिस्ट्रॉयज, ये स्टीरियोटाइप है, ये पीस को, शांति को ख़त्म कर देता है। हैम्पर प्रोग्रेस, रुकावट डालता है तरक्की में और किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में और प्रोग्रेस में रुकावट डालता है। इनफैक्ट दे हिंडर अस फ्रॉम लुकिंग, ये हमें रोकता है क्या, देखने से, स्पेशल क्वालिटी और इन स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। अल्टीमेटली स्टीरियोटाइप ऑल ऑफ अस अफेक्ट ऑल ऑफ अस बैडली। एक्चुअली यहाँ ये क्या कह रहा है, ये स्टीरियोटाइप नुकसान पहुँचाता है। कैसे? मैंने एक लड़की को पढ़ने से रोक दिया, मेरे घर में एक लड़का है और एक लड़की है, मैंने लड़की को पढ़ने से रोक दिया, जबकि लड़की का दिमाग बहुत अच्छा है, वो कुछ बन सकती है फ्यूचर में, वो कुछ कर सकती है और इंडिया मतलब अब हमारी कंट्री के प्रोग्रेस में वो कंट्रीब्यूट कर सकती है, कुछ बनेगी तो असेट्स ही बनेगी ना, और कंट्री की उसमें रहेगी। और मैं दूसरी तरफ पैसा खर्च कर रही हूँ लड़के पे जिसका दिमाग ज़्यादा नहीं है और मुझे पता है कि जो फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा, जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, उसका माइंडसेट वैसा नहीं है या उसकी मेंटल कंडीशन वैसी नहीं है। तो अब इस स्टीरियोटाइप नेचर की वजह से मैं नुकसान कर रही हूँ ना, अपना भी और अपनी कंट्री का भी। तो कहते हैं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब है जेंडर रोल इन स्कूल। चलो पहले इतना पढ़ो, ये एसएसटी के लगते हैं, एक पेज है, ये उल्टी बन रही है ना, फिर हाँ ये फिर मुझे लग रहा है उल्टी बन रही है।